हेलो फ्रेंड्स, आज के इस PYQ के वीडियो के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे करेक्टली है, पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मिस स्पेल्ड था और अभी इस क्वेश्चन में करेक्टली है, मतलब बाकी सभी गलत होंगे, एक कोई सही होगा, वही देखना है। पहला है कन्वर्ट। कन्वर्ट तो ये सही लग रहा है, CONVERT, परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, कन्वर्ट, ये तो सही लग रहा है। जो सही है वही आंसर हो जाएगा, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ऐसा ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बी है कनेक्ट। कनेक्ट गलत है, जोड़ना, CONNECT, कनेक्ट, राइट, इसमें सिंगल एन है इसलिए गलत हो गया। कंसेंट, कंसेंट का मतलब सहमति होता है, बट इसका स्पेलिंग सही नहीं है, ये होता है कंसेंट, ACNT होता है, न कि CENT होता है, ये गलत है। कन्वेक्ट, एक कोई कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट का मतलब दोषी, ये नाउन जब होता है तब इसका मतलब दोषी होता है, और जब ये वर्ब होता है, ये दोनों का काम करता है। हालांकि कन्विक्ट, कन्विक्ट का सही स्पेलिंग होता है CONVICT, कन्विक्ट, आई होता है ई के जगह पर। जब नाउन होता है तो दोषी, और जब वर्ब होता है तो दोष साबित कर देना, दोष ठहराना न्यायालय द्वारा। ही वॉज कन्विक्टेड, मतलब उसे दोषी ठहराया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द मिस स्पेल्ड। अब यहाँ पे देखिए मिस स्पेल्ड है, मतलब बाकी सही होंगे, एक कोई गलत होगा, उसी को देखना है आपको। ए है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, ये तो सही है, इसका स्पेलिंग। दूसरा है डायगोनल। डायगोनल का स्पेलिंग गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। DIAGONAL, डायगोनल होता है, इसका मतलब विकर्ण होता है। तीसरा है पार्टनर, ये भी सही है। चौथा है डी ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा या तो अप्रत्यक्ष, दोनों इसका मतलब होता है। सो सही कौन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, चूंकि ये गलत है इसलिए ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। फिर यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड ही है, इसमें से देखना है। ए नंबर एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना या होना। दूसरा है एडजॉन। एडजॉन का मतलब होता है, एक और वर्ड होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज को अगले तारीख तक रोक देना। अगर जैसे आज कोई एग्जाम होने वाला है तो द एग्जाम वाज पोस्टपोन्ड, और उसको अगले तारीख तक, आज अगर 14 तारीख है उसको 17 को कराना है, तो ये 14 से 17 हो गया। बट कोई चीज एडजॉन हुआ तो ये कब कहलाता है? मीटिंग हो रही है या कोर्ट में सेशन चल रहा है, वहां पे किसी चीज को स्थगित कर देना। दोनों का मतलब होता है स्थगित कर देना, लेकिन ये डेट, अगले डेट को देखते हुए स्थगित होता है। और एडजॉर्न का मतलब जो अभी चल रहा है उसे रोक देना। ये कब शुरू होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं है, बट अभी रोक देना, ये सही है। प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता। और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट नहीं होता है, ये होता है एग्जॉस्ट, AU होता है यहाँ पे, ये गलत है स्पेलिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी देखना है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ये गलत है, क्योंकि इसलिए कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसे नाउन बनाने के लिए ANC जोड़ा जाता है, ANCE। जैसे आप ले लेते हैं अटेंड। अटेंड में जब ANC जोड़ देते हैं तो हो जाता है अटेंडेंस, ये वर्ब था, ये अब नाउन हो गया, अटेंड हो गया। जैसे अपीयर होता है, अपीयर में जब आप ANC जोड़ देते हैं तो अपीयरेंस हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स जो होते हैं जिसमें ENCE जोड़ने पर नाउन का काम करता है। जैसे एग्जिस्ट, जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ENC जोड़ देंगे तो एग्जिस्टेंस हो जाएगा। प्रेफर, प्रेफर में ENCE जोड़ देंगे तो प्रेफरेंस हो जाएगा। तो ऐसे काम करता है, कोई फिक्स रूल नहीं है, बट आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए डिस्टर्ब में ENC नहीं होता है, ANC होता है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या इसका मतलब होता है। जीनियस, जीनियस का मतलब बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। कॉन्शियस का मतलब जागरूक। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनिवर्सरी, एनी, ये बार बार आते रहेगा, इसलिए डबल एन रखना है आप। एनिवर्सरी बार बार आते रहेगा। वर साड़ी, लेकिन साड़ी ज़्यादा नहीं देना है आपको खरीद के, इसलिए डबल एस नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है एनिवर्सरी। सिंगल एस आता है, ज़्यादा साड़ी नहीं, सिंगल साड़ी, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। चीज़ों को आप अपने दिमाग से जैसे भी कनेक्ट करें, बस आपको याद होना चाहिए। सालगिरह जिसका मतलब होता है, तो यही सही लग रहा है। बाकी को भी देख लेते हैं। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है कि मानसिक आघात। कोई चीज़ आपको इतना परेशान किया, कोई न्यूज़ या कोई चीज़ आप सुने, उससे आप इतना विचलित हुए, उससे आपको मानसिक पीड़ा हुई, इसका मतलब होता है मानसिक पीड़ा, गहरा पीड़ा।
मानसिक रूप से गहरा पीड़ा। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है, यहाँ दो वर्ड होता है, एक और वर्ड होता है अननोन। अननोन का मतलब जिसे नहीं जान रहे हैं, जिसका पता नहीं है, उसको अननोन बोलते हैं। उसका एनोनिमस का मतलब भी वही होता है जिसके बारे में नहीं पता है, बट दोनों में फ़र्क ये होता है कि अननोन वो होता है जिसके बारे में हम सच में नहीं जान रहे हैं, सच में नहीं पता है। बट एनोनिमस का मतलब होता है कि उसके बारे में जान रहे हैं बट जानबूझकर उसका पता छुपाया गया है। जैसे द लेटर इज़ अननोन, ऐसा नहीं बोल सकते, द लेटर इज़ एनोनिमस। लेटर आया है, लेटर है, लेकिन एनोनिमस है, किसका नाम है, किस कौन भेजा वो पता नहीं है, तो वो हो जाएगा अननोन। और किसी ने भेजा, आप नाम छुपाएं उसमें, तो एनोनिमस हो जाएगा। अनाउंसमेंट, ये सही है, घोषणा करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नंबर 16 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें है नेसेसरी, नेसेसरस, नेसेसरी सही है। दूसरा, ये बिगिनिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब बिगिन का वर्ब जब काम करता है, ये वर्ब एज अ वर्ब काम करता है, तो BE तो नहीं होता है। अगर इसको वर्ब इसमें ING लगाना भी होता है तो डबल N करके ING लगाएंगे कि डबल B करके ING लगाएंगे, इसलिए ये गलत हो जाता है। इरेलीवेंट, ये तो सही है। इरेलीवेंट का मतलब असंबंधित। लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थान, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नंबर 17 है, इसमें भी मिस स्पेल्ड वर्ड खोजना है। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य या रोमांच, ये सही है। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या फ़ायदा। अक्वायर का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना। जैसे आप मेहनत किए और कोई चीज़ का डिग्री आपको प्राप्त हुआ, तो वो अक्वायर किया है आपने। इंग्लिश लर्निंग का जो स्किल्स है वो आपने अक्वायर किया हुआ है। मेहनत करके कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, उसको अक्वायर कहा जाता है। पथेटिक, ये गलत है। पथेटिक का मतलब दयनीय होता है या करुणाजनक होता है। हालांकि इसका ज़्यादा यूज दयनीय के रूप में यूज होता है, पथेटिक घृणा के रूप में। पथेटिक का जो स्पेलिंग होता है ई होता है, PATHETIC, पथेटिक, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यही गलत है। नंबर 18 है मिस स्पेल्ड वर्ड है। आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड है और कहाँ पे मिस स्पेल्ड है। फर्स्ट है कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट का मतलब गहरी चिंतन, मतलब ज़्यादा सोच विचार करना। थिंकिंग, आप नॉर्मली सोच रहे हैं, और कॉन्टेम्पलेट का मतलब ज़्यादा सोच विचार करना, गहरे रूप से सोचना। कोऑपरेट, सहयोग, ये भी सही है। टेम्परेट, टेम्पीरेट होता है, टेम्पीरेट, ये गलत है। हालांकि ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेट का मतलब होता है संयमित। कोई व्यक्ति ज़्यादा संयमित है, न ज़्यादा उग्र होता है, न ही ज़्यादा लो उसका टोन है, तो वो संयमित है, टेम्परेट है। चौथा है सिंडिकेट, सिंडिकेट का मतलब संघ होता है या समूह होता है। तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। डिफरेंस का मतलब भी होता है असमानता। दोनों में फ़र्क क्या है कि डिफरेंस और डिस्पैरिटी में बस यही अंतर है कि ये जब जहाँ अंतर ज़्यादा हो उसमें डिस्पैरिटी बोला जाता है, और जहाँ अंतर कम हो वहाँ पे डिफरेंस बोला जाता है। और सी नंबर है कॉन्टिन्यूएंस। कॉन्टिन्यूएंस में ये जो ANC है, इसका मतलब तो है ये नाउन है, ये तो कंफर्म हो गया है। यहाँ पे SE आता है, ANSE नहीं लगता है, ANCE लगता है, इसलिए आपको इसको सी को ध्यान में रखकर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि ये गलत है कॉन्टिन्यूएंस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब कोई चीज़ ऐसा है जिससे आप कन्विंस हो जाते हैं। कोई पर्सन है जिससे आप कन्विंस हो जा रहे हैं, कोई बुक है जिससे आप बहुत कन्विंस हो जा रहे हैं, तो उसे कन्विंसिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नंबर 20 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। नंबर ए है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ये सही है। दूसरा है एलर्जिक, जिससे एलर्जी हो, एलर्जी से संबंधित, ये भी सही है। तीसरा है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरा। अल्टरनेट, अल्टरनेट डे हो सकता है, अल्टरनेट मंथ हो सकता है, अल्टरनेट थिंग्स हो सकता है, कोई एक को छोड़कर दूसरा, अल्टरनेट। तीसरा अलॉटेड, जब भी अलॉट होता है तो दोनों में डबल टी होता है, भारी संख्या में अलॉटेड। कोई भी चीज़ जब अलॉट होता है, आवंटन होता है, तो दोनों में आप डबल लगाइए, क्योंकि जब भी अलॉट होता है कोई चीज़ तो कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है, इसलिए अलॉट लगाना है, राइट। इससे याद आप रख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 21 है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पहला है सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सचिवालय, बट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्रेटेरिएट, ये गलत है, यहाँ पे ई आता है, सेक्रेटेरिएट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हार्ट बीट मतलब हृदय का धड़कन, सही है। परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखिए ANC लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब है। परफॉर्म का मतलब वर्ब से जब इसे नाउन बनाते हैं तो NC लगा कर परफॉर्मेंस बना देते हैं।
तीसरा है टंग, TONGUE, आप टंग का याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 22 है मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी देखना है। फर्स्ट नंबर है गीगल, गीगल का मतलब होता है खिलखिला कर हंसना। दूसरा है गर्डल, गर्डल का मतलब होता है कमर बंद, जो ऐसे कमर होता है उसमें ऐसे जब लगाते हैं, जो लड़कियों को अक्सर आप देखे होंगे उसमें बेल्ट होता है और बड़ा सा बेल्ट टाइप का ऐसे, तो वो कमर बंद होता है, राइट। कमर बंद जिसको कमर में चारों तरफ लगा कर बांधते हैं कमर की पेटी में, डॉक्टर भी देता है जिसका कमर खराब होता है, ऐसे भी। तीसरा नाम है जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक, बट इसका स्पेलिंग गलत है, GINGER होता है जिंजर। सो ऑप्शन नंबर C इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जायंट, जायंट का मतलब होता है विशाल काय। नंबर 23 है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पे ध्यान देना, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, राइट। मिस स्पेल्ड और रॉन्गली दोनों एक ही है, करेक्टली नहीं दिया हुआ है, राइट। ए है वाइल्डरनेसेस, वाइल्डरनेसेस का मतलब होता है वाइल्डरनेस, अगर एस हट जाए, वाइल्डरनेस ES हट जाए तो इसका मतलब होता है निर्जन, निर्जन या जंगली क्षेत्र। जहाँ पे ऐसा क्षेत्र, ऐसा जंगल जहाँ पे मानव का कोई स्थान ही नहीं है, मानव वहाँ पे रहता नहीं है, उस घने जंगल को निर्जन प्रदेश, निर्जन घना जंगल को वाइल्डरनेस बोला जाता है। वाइल्डरनेसेस मतलब बहुत सारे ऐसे घने जंगल। एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड, एलिमिनेट का मतलब ख़त्म कर देना, एक्सटर्मिनेटेड का मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना। C है अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल का मतलब होता है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा है, जो संभालने लायक ना हो, अनमैनेजेबल, तो ये भी सही है। वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है कोई ऐसा घटना जिसमें मारपीट जुड़ा हुआ है, मारपीट से संबंधित है, राइट, तो वायलेंस होता है। तो वायलेंस का याद रखने का तरीका ये है, आप इसे 3 बार अलग अलग 3 वर्ड में तोड़ सकते हैं, जैसे V, फिर IO, फिर LENCE। जब भी आप क्राइम करेंगे, वायलेंस करेंगे, पुलिस उठा के ले जाएगी, V नाम का मतलब पुलिस स्टेशन है, ये उठा के ले गई, उसमें फिर कोई IU होगा, IU मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो होगा, वो जांच करेगा और वो लेंस लगा के देखेगा क्या क्या उसमें तुमने गड़बड़ी किया हुआ है। सो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, इसलिए V के बाद I आता है, फिर O आता है, वायलेंस, राइट। सो ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर। 24 है, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। A में है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब घटना, कोई चीज़ कम होना। पीसफुल, ये तो सीधा सीधा गलत देख रहा है, पीस, पीस का मतलब शांति, पीसफुल, शांति प्रिय। और स्पेसिफाइड, ये भी सही है। क्रीचर, ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर B इज़ राइट आंसर। 25 है, रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें भी देखना है। फर्स्ट में अलाउंस, अलाउंस का मतलब भत्ता, और B का बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार, और C अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट ALLOTTMENT होता है अलॉटमेंट, ये राइट है। ये गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। टेररिज्म, ये तो सही है। सो टोटल 25 थे, ये लास्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।